हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। एंड आई एम सो सॉरी मैं गायब हो गई। और पता है क्या, मेरी आदत हो गई है अभी की। ठीक है, फाइन, इट्स वेरी कूल एंड फाइन टू बी लॉस्ट एंड इट्स वेरी कूल टू जस्ट गेट नॉर्मल एंड गेट बैक टू योर ट्रैक एंड सब कुछ नॉर्मलाइज कर दो, क्योंकि आप जितना सोचोगे उतनी चीज़ें होती हैं। खैर एनीवेज, आप लोग ये सोचोगे कि क्या थी, किस बारे में बात कर रही है। मैं ये बात कर रही हूँ कि कुछ टाइम पहले तक आई वॉज़ वेरी हैप्पी, आई वॉज़ वेरी सेटिस्फाइड विद माई करियर, विद माई लाइफ। मुझे लगता था कि मैं जो भी कर रही हूँ सब कुछ मेरे टाइमलाइन के हिसाब से चल रहा है, सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है, जो भी मैं सोच रही हूँ। बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। मतलब मेरे को ऐसा लगने लग गया था, जो कि मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी बेसिकली। तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि यार कंफर्टेबल हो गई हूँ एंड कुछ भी हार्ड वर्क, मतलब होता है ना कि आप जॉब कर रहे हो, आप जॉब में क्या ही कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप टारगेट्स मीट कर लोगे, आप 2-3 लोगों से आप अपनी खुद की तारीफ़ें सुन लोगे। नहीं भी सुन रहे हो तो कम से कम आपको खुद को ये लग रहा है कि यार ठीक ही तो चल रही है लाइफ, मंथली आ जा रहा है ना। होता है, जॉब वाले लोग समझ सकते होंगे कि इट्स वेरी सेटिस्फाइड, मतलब सेटिस्फाइड टाइप ऑफ इन्वायरमेंट रहता है कि यार मंथली आप फाइनेंशियली स्टेबल हो एंड एवरीथिंग, ठीक है। बट देखो, मैं ये सारी बातें सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ, मुझे कोई ज्ञान देने का कुछ वो नहीं है, मैं बस इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि, और पहली बात, मैं ये सारी वीडियोस अपने लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ जो कि बेसिकली मेरे लिए आर्काइव की तरह काम करेगी। क्योंकि जब इंसान कुछ काम कर रहा होता है तो वो इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाता है ना अपने काम में, आई टेल यू, कि वो भूल जाता है कि उसने कहाँ से चीज़ें स्टार्ट करी। एंड कहीं ना कहीं इंसान अपने आप को सैबोटाज करने लग जाता है, जो कि मैंने किया। मैंने बहुत सैबोटाज कर, क्या है कि आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग and because of my comfortability, because of my satisfaction, कहीं ना कहीं मैं ये भूल गई थी कि यार आगे काम करना होता है, आगे बढ़ना होता है, आप एक ही जगह पे स्टक नहीं रह सकते। एंड कभी कभी होता है कि लाइफ आपको लेसन्स खुद सिखाती है, अगर आप डिटरमाइंड हो, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, तो यूनिवर्स जस्ट सेंड यू द सिग्नल्स, यूनिवर्स जस्ट सेंड यू द साइंस कि भाई साहब तुम्हें यहाँ नहीं अटके रहना है, तुम्हें आगे भी बढ़ना है, ठीक है। तो यही कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ, ठीक है। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्लैड। बस इतनी सी चीज़ है कि आई एम आई एम हैविंग सम वेरी गुड एंड अ बिग न्यूज़। बट अभी मैं उस चीज़ को रिवील नहीं कर सकती बिकॉज नज़र इज़ सो रियल। तो मैंने सोचा कि इस जर्नी में आप लोग मेरे साथ रहो। एंड क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है एंड नहीं भी है, आई डोंट नो, बिकॉज मैं इतनी एक्टिव तो हूँ नहीं पोस्ट करने में, लेकिन जैसे कि मैंने बोला ही मैं अपने आर्काइव्स के लिए कर रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाती हूँ एंड जब वो बिग डे हो जाएगा तो वो सारी वीडियोस इसमें कंपाइल होकर मैं डालूँगी, ठीक है। एंड इट विल बी अ वेरी बिग जर्नी, इट विल बी वेरी ग्रेट जर्नी। जो लोग मोटिवेट होना चाहते हैं वो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर होगे तो करोगी। और बाकी मैं ये सोच रही थी कि जो भी मैं काम करूँगी वो सब मैं अब इस वीडियो में रिकॉर्ड करने वाली हूँ और मैं एक साथ कंपाइल करके डालूँगी, या फिर शायद पार्ट 2 भी हो सकता है। फ़िलहाल बने रहने के लिए आप मेरा पेज फॉलो कर लो, ठीक है। और बाकी हम चलते हैं अपने काम की तरफ, क्योंकि बात करने से कुछ नहीं होता है, हमें काम करना पड़ेगा। चलो, सी यू गाइज। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने नोटबुक अपनी निकाल रखी है। एक्सेल शीटों पे मुझे बहुत काम करना है, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपकी शीट ही काम आती है, इसमें सब कुछ इजीली हो जाता है। जो भी आपको अपनी फाइनेंसिंग का जो भी काम है वो अपने शीट पे कर सकते हो ईजीली। ये तो बहुत ही मतलब जनरल सी बात है ना। लेकिन जो लोग मतलब स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए एक बेसिक टिप है कि जितनी भी चीज़ आप कैलकुलेट कर रहे हो, जितनी भी चीज़ें आप फाइनेंसिंग का काम कर रहे हो या फिर अपनी प्राइसिंग का काम कर रहे हो, वो सब कुछ पहले ही डेटा डाल दो इसमें, क्योंकि बाद में अगर आपने इस पे लिखा होगा तो आप सब भूल जाओगे। पेजेस मिलते भी नहीं है, डायरी मिलती भी नहीं है। मेरे साथ हो रखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो सब कुछ एक ड्राइव में डाल के सब कुछ सेव कर लो, ठीक है। सो हाय गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था कि आई रिकॉर्ड ईच एंड एवरी इंस्टेंसेस, जो भी कुछ होगा छोटे छोटे स्निपेट्स मैं बनाऊंगी। तो अभी मैंने एक वीडियो बनाई है और उसमें मैं ऐड करूँगी। उसमें मैं आर्टिज़न के घर गई हुई हूँ, उसमें मैंने डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करा है एंड आई जस्ट वांट माय वर्क लिटिल डेकोरेटिव, जो भी मतलब जैसा भी था वो मैंने उन्हें बता दिया।
एंड बेसिकली मैं इसमें अपनी जर्नी ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इसमें मैं बेसिकली ये करना चाहती थी कि मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि एक ही वीडियो में, ठीक है, कि कितना हैवॉक है, कितना डाइसी होती हैं चीज़ें कभी कभी, कितना रफ एजेस होती हैं, एंड यू जस्ट हैव टू डू इट फॉर द सेक ऑफ योर बेस्टेस्ट एंड एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। सो या दिस इज़ वन ऑफ देम एंड आई एम लिटरली रनिंग आउट ऑफ टाइम। बट मैंने कहा कि नहीं, मैं खुद जाके खुद बात करूँगी, अदरवाइज दे वर लाइक कि बेटा कोरियर करवा लिया होता, चीज़ें हैं ये वो। बट मैंने कहा कि कोरियर से नहीं होगा, बिकॉज जो मैं बात करना चाहती हूँ वो फ़ोन पे भी नहीं होती है एंड कोरियर से भी नहीं होती, बिकॉज आई हैव टू डिस्कस वन ऑफ माई मोस्ट यूनिक थिंग्स, यू नो, आई हैव टू शेयर वन ऑफ माई डिज़ाइंस टू देम, सो दे कांट अंडरस्टैंड लाइक दैट, राइट? So I tried and I just tried in a very smooth manner so that they can understand and हम दोनों ही लोगों को कोई confusion ना हो। So yeah, and तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये मेरी पूरी जो वीडियो है, इट्स नॉट ओनली वीडियो, दिस वीडियो इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज दिस इज़ समथिंग which will remind me in future that I have started my journey from here, okay? And it's a big thing, it's really a big thing. So मेरे लिए ये चीज़ है कि इस वीडियो में कि मैं अपने लिए ही करूँगी कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँ, ठीक है? एंड वंस यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन यू फील लिटल लाइट एंड यू फील दैट यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ओके? देयर इज़ नो ऑब्स्टिकल विच कैन स्टॉप यू। सो दैट टाइप ऑफ अ फीलिंग आई रियली वांटेड टू पुश मी बिकॉज बहुत टाइम से आई वाज लाइक, मैंने बताया कि मैं काफ़ी ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में थी एंड काफ़ी ज़्यादा होता है ना कि नहीं होता है, मतलब एक टाइम के बाद इंसान हैवॉक और हासिल नहीं कर पाता है। एंड मैं ऐसे सोचूँ व्हाई नॉट, अभी नहीं करूँगी तो कब करूँगी? सो या ज़्यादा भाषण नहीं दूँगी सब बोर हो जाएंगे, लेकिन मैं ऐसे ही छोटे छोटे इंस्टेंसेस इसमें कंपाइल करने वाली हूँ, है ना? सो आई एम ग्लैड आपको अभी तक की वीडियो अच्छी लग रही हो, मैं ज़्यादा बोर ना कर रही हूँ। बाकी देखते हैं, चलो बाय। गाइस मैं आ गई हूँ बैक टू होम, बट आई एम वर्किंग। अभी मैंने लैपटॉप खोला है, प्लीज़ इग्नोर द मेस, क्योंकि मैंने आके अनपैकिंग नहीं करी है। मैं आते ही मैंने खाना खाया और मैं काम करने बैठ गई हूँ। सो यू नो व्हाट, समटाइम्स आउट ऑफ टाइम यू नीड टू बकल अप, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। ऑल्दो ट्रैवलिंग के बाद हम लाइक हेल टायर्ड, ठीक है कोई बात नहीं, ये भी कर लेते हैं। अभी मैं कुछ शीट वीट बना रही हूँ, अपनी पूरी कंप्लीट कर रही हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ा और काम है पोस्टर्स का। उसके बाद थोड़ा सा ऐसा, या बाय द वे मैं कल शूट करवाने जा रही हूँ, फ़ोटो शूट्स, थोड़े बहुत मेरे, थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स के, थोड़ा गपशप थोड़ी सी मस्ती, देखते हैं कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे लिए काफ़ी नई हैं, मतलब इट्स लाइक न्यू टू मी। सो एट द सेम टाइम आई एम वेरी एक्साइटेड, बट थोड़ा सा नर्वसनेस भी हो रही है कि यार बस सब कुछ सही से हो जाए। लेट्स प्रे टू गॉड। और बाकी अभी रात के 10 बज रहे हैं, मैं काम करके ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को कल का BTS दिखाऊँगी। सो गाइज़, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं बाहर आई हुई हूँ और हम आज शूट के लिए आए हुए हैं। और यू नो शूट के स्ट्रगल्स हैं अपने, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो यहाँ पे ना मुझे स्टूडियो वगैरह के एक प्राइजेस लाइक काफ़ी एक्सपेंसिव थे, तो मैंने कहा कोई नहीं, आउटडोर शूट ही कर लेते हैं। तो अभी हम आए हुए हैं एक पार्क में, हमने सोचा कि थोड़ा सा जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उसके साथ हम शूट कर लेंगे। तो या बाकी BTS में डाल दूँगी, है ना। दिस इज़ मी फुल
ग्रूम्ड अप। देखते हैं क्या कैसे होता है, आज का दिन कैसे रहता है। बाकी के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।